आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी का जो पार्ट चल रहा है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है प्रैक्टिस सेशन का। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक देकर अपना सपोर्ट ज़रूर दें। ये सब एनटीपीसी 2016 के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? पहला ऑप्शन है बंगलुरु में, दूसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर में, तीसरा ऑप्शन है खड़गवासला में, चौथा ऑप्शन है देहरादून में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पुणे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है कावेरी। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? पहला ऑप्शन है कील नहर, दूसरा ऑप्शन है स्वेज नहर, तीसरा ऑप्शन है पनामा नहर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है ताप्ती। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि आपका ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है झेलम, चौथा ऑप्शन आपका चिनाब। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि झेलम नदी। कैसे याद रखेंगे? नगर श्रीनगर, यानी नगर को झेलम मतलब झेल रहे हैं, नगर के लोग नगर की समस्या को झेल रहे हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? पहला ऑप्शन है आपका अंडमान, दूसरा ऑप्शन है निकोबार, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अंडमान, यानी कि निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देश में प्रथम विद्युत रेलवे चलाई गई थी किस सन में? पहला ऑप्शन है 1853 में, दूसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1905 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1853 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछे तो 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। अगर आपसे पूछता गवर्नर जनरल कौन था तो आप बताओगे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? इसका पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मिजोरम। 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, चौथा ऑप्शन है 10 लीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 5 to 6 लीटर। अगर आपसे रक्त का पीएच मान पूछता है, पीएच वैल्यू पूछता है तो आप बता सकते हो
7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया? पहला ऑप्शन है हेनरी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आफ्टर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फैराडे द्वारा, चौथा ऑप्शन आपका वोल्टा द्वारा। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यूरॉन इकाई है? पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक का, दूसरा ऑप्शन है पेशी ऊतक का, तीसरा ऑप्शन है एडिथेलियम ऊतक का, चौथा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तंत्रिका ऊतक का। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, दूसरा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन, चौथा ऑप्शन है एस रामानुजम। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एस चंद्रशेखर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है चैतन्य ने, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक ने, तीसरा ऑप्शन है सूरदास ने, चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है वसुमित्र ने, दूसरा ऑप्शन है कल्लर ने, तीसरा ऑप्शन है जयपाल ने, चौथा ऑप्शन है महिपाल ने। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि महिपाल ने। इन क्वेश्चन को आप जब भी कर वीडियो देखिए, बगल में पेन कापी जरूर लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको क्रॉस करते रहिए, बाद में फिर से रिवीजन करिए, जिससे कि सेम टू सेम आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन आपका, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? पहला ऑप्शन है मुगलों से, दूसरा ऑप्शन है अफगानों से, तीसरा ऑप्शन है ईरानियों से, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? पहला ऑप्शन है जे.एल. नेहरू, दूसरा ऑप्शन है एम.एन. रॉय, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है पांड्य, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन, चौथा ऑप्शन है शुंग। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है आपका नंदीवर्धन, चौथा ऑप्शन है आपका उदय। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि उदय, यानी कि बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहांगीर महल स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा ऑप्शन है आपका आगरा के किला में, चौथा ऑप्शन है सिकंदरा में। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि आगरा किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? पहला ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, तीसरा ऑप्शन है महामस्तकाभिषेक, चौथा ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तनवाद। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? पहला ऑप्शन है वेगी, दूसरा ऑप्शन है मदुरई, तीसरा ऑप्शन है कांचीपुरम, चौथा ऑप्शन है महाबलीपुरम। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह सही क्रम क्या है इसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है हूण, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है आर्य, चौथा ऑप्शन है यूनानी। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? पहला ऑप्शन है नयचंद ने, दूसरा ऑप्शन है अमोघ वर्षा ने, तीसरा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर ने, चौथा ऑप्शन है कंबन ने। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन आपका, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में
गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? पहला ऑप्शन है चालुक्य छापों के, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक आक्रमण के, तीसरा ऑप्शन है हूण आक्रमण के, चौथा ऑप्शन है पल्लव छापों के। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि हूण आक्रमण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन है कामरूप, दूसरा ऑप्शन है वस्ता, तीसरा ऑप्शन है गौड़, चौथा ऑप्शन है वल्लभी। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अहिल्याबाई रानी थी, पहला ऑप्शन है कहाँ की थी, यानी ग्वालियर की, दूसरा ऑप्शन है मालवा की, तीसरा ऑप्शन है जयपुर की, चौथा ऑप्शन है बीजापुर की। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ग्वालियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुरिस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आए थे? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछता है इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था, इसकी पुस्तक का नाम था रेहला। क्या नाम था? रेहला। अगर आपसे पूछता है कि ये कब आया था, तो ये आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, चौथा ऑप्शन है शिकार। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है पल्लव, चौथा ऑप्शन है कुषाण। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कलकत्ता और आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन खोली गई। पहला ऑप्शन है 1852 में, दूसरा ऑप्शन है 1853 में, तीसरा ऑप्शन है 1854 में, चौथा ऑप्शन 1855 में। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम, तीसरा ऑप्शन है रेडियम, चौथा ऑप्शन है प्लेटिनियम। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। पहला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, चौथा ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रंगिंग एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है ग्रन एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है वुड एल्कोहल, चौथा ऑप्शन है इस्टेन एल्कोहल। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वुड एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रक्त का पीएच मान होता है, मैंने बताया था आपको उस टाइम। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है आपका 8.4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा, चौथा ऑप्शन है नायलॉन। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अम्लराज किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन है 3HCl प्लस 1HNO3, दूसरा ऑप्शन है H3PO4 प्लस H2SO4, तीसरा ऑप्शन है 3HNO3 प्लस 2HCl, चौथा ऑप्शन है H2SO4 प्लस CH3COOH। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 3HCl 1HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है नियंत्रित संलयन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनियंत्रित विखंडन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित विखंडन द्वारा, चौथा ऑप्शन है अनियंत्रित संलयन के द्वारा। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
यह किस वैज्ञानिक की याद में सहचरित है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है बारामिहिर, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन, चौथा ऑप्शन आपका डॉक्टर भाभा। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन। अगर आपसे पूछता है किस सन में दिया गया, तो 1930 ईस्वी में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।